बीरपुर गांव में गोपी नाम का फेरी वाला था जो कश्मीर से ऊनी शॉल, सूट और गर्म कपड़े लाकर गांव-गांव बेचता। उसकी गठरी हमेशा भारी रहती मगर जेब में पैसे बहुत कम। घर में उसकी पत्नी लाली बैठी बच्चों की देखभाल कर रही थी। 2 छोटे बच्चे रोहित और सीमा भूख से परेशान थे। दिन भर गांव में घूमते हो लेकिन इसका क्या फायदा? तुम्हारी आमदनी से घर में ठीक से चूल्हा भी न जल पाता। मैं जानता हूँ लाली, मैं मेहनत पूरी ईमानदारी से करता हूँ लेकिन कमा नहीं पाता। मुझे पता है, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ। मैं भूखी रह लूंगी लेकिन बच्चों का क्या? गोपी ने बच्चों की तरफ देखा और उसकी आंख में आंसू आ गए। सही कह रही हो तुम, मुझसे भी बच्चों की ये हालत देखी नहीं जाती। लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं करता हूँ कुछ। लाली ने सिर हिला दिया। आंसू उसकी आंखों में चमक रहे थे। रोहित ने अपने छोटे हाथों से पेट सहला लिया जैसे भूख से खुद को समझा रहा हो। गोपी बाहर की दुनिया में मेहनत करता रहा मगर घर की हालत देखकर उसकी आत्मा बुरी तरह थक गई थी। हे भगवान, तू किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? मेरे बच्चों को भूखा रख के क्यों मेरी आत्मा को जला रहा है भगवान, क्यों? गोपी को कपड़े बेचकर मुनाफा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने तय किया कि अब वो दूसरे गांव जाएगा। वहाँ कुछ अमीर लोग रहते थे जो उसके कश्मीरी कपड़ों को अच्छे दाम पर खरीद सकते थे। वो अमीरपुर गांव पहुंचा। कपड़े ले लो, कपड़े, सर्दियों के दिनों के गरम कपड़े ले लो। आवाज लगाते लगाते वो थककर एक पेड़ के पास बैठ गया। यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी वहाँ एक आदमी आता है। भाई कैसे कपड़े दिए? एकदम सस्ते हैं भैया, ले लीजिए, कपड़ों में कोई परेशानी नहीं आएगी। आदमी ने कपड़े देखे और उसे खरीद कर चला गया। धीरे धीरे गोपी के कपड़े बिकने लगे। वो सबसे प्यार से पेश आता और कपड़े बेचता। अब उसके घर की हालत थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी। लाली ये लो आज की कमाई। अरे वाह, आज तो अच्छी आमदनी हुई है। हाँ लाली, अब से मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे और भगवान ने चाहा तो तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। गोपी और लाली खुश थे। उसकी ईमानदारी से गांव भर में उसकी पहचान बन गई। लेकिन राजू और हरिया जो कपड़े बेचते थे अब नुकसान में थे। राजू लालची था जबकि हरिया भोला भाला। ए हरिया सुन, जब से ये आया है तभी से हमारा धंधा पूरा चौपट हो गया नहीं? अरे भाई, तो वो अपनी मेहनत से कमा रहा है, तुम भी कमाओ, किसने रोका है? दिन ब दिन राजू और हरिया की कमाई घटती जा रही थी और गोपी की बढ़ती। एक दिन राजू और हरिया दोनों गोपी से मिलने उसके पास गए। भाई, इस गांव में नए लगते हो, कौन से गांव के हो? जी भाई, पास के ही गांव बीरपुर का रहने वाला हूँ भैया। बढ़िया है भाई, और बताओ कैसा चल रहा है धंधा है? अरे कैसा चल रहा है क्या मतलब है? अरे अच्छा ही चलेगा भाई। है भाई ने तो हमारे धंधे को भी पीछे छोड़ दिया भाई। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बस भगवान का आशीर्वाद समझ लो। राजू और हरिया की गोपी से दोस्ती हो गई, पर राजू मन ही मन उससे जलने लगा। एक दिन गोपी गांव पहुंचा तो सुना कि वहां चोरी हुई है। अरे हरिया भाई, सुना है कि गांव में चोरी हुई है? हाँ गोपी भाई, सोने के गहने चोरी हुए हैं, सोने के गहने। हाँ गोपी, वैसे इससे पहले इस गांव में कभी ऐसे चोरी नहीं हुई, तुम्हारे आने के बाद ही यहाँ चोरी हुई है ये। इतना बोल राजू वहां से चला गया। राजू की बातें सुन गोपी थोड़ा अवाक रह गया, लेकिन कुछ बोला नहीं, बस सोचने लगा।
तभी हरिया बोला, अरे गोपी, राजू की बात का बुरा मत मानना, वो तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा है। अरे भाई, कल रात फिर चोरी हुई। अब गांव जो है असुरक्षित हो गया है। बच्चे डरते हैं, औरतें रात में नहीं सो पा रही हैं। हाँ, सच कह रहे हो भैया। कौन करेगा ये काम, कोई अंदाजा नहीं लग रहा है। अब तो बच्चों को भी रात में नींद नहीं आती। देखो भैया, चोरी कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता है, कोई नया आदमी ही कर सकता है जो लालची हो। हाँ, सही कह रहा भैया, सही कह रहा बिल्कुल। गोपी को समझ आ रहा था कि राजू का इशारा उसकी तरफ है, लेकिन गोपी उसे बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि आज रात वो पहरा देकर सच्चे चोर को पकड़कर दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। बस आज की रात और असली चोर सबके सामने होगा। उस रात गोपी घर न जाकर झाड़ियों में छिपा रहा। उसने एक नकाबपोश को गांव की ओर आते देखा। उसने उसका पीछा किया, लेकिन वो अचानक गायब हो गया। तभी पीछे से आवाज आई, चोर चोर चोर, अरे पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो भैया। गोपी ने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ गांव के लोग और राजू चिल्लाते हुए उसके पास आ गए। अरे, क्या चोर मिल गया? हाँ हाँ भैया, मिल गया। अरे कहाँ है? अरे ये रहा मेरे सामने। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? राजू भैया बिल्कुल सही कह रहे, घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत तुम पर बिल्कुल सही बैठती भैया। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें इस गांव में धंधा करने दिया है और तुम इस गांव में चोरियां करने लगे हैं। जिस थाली में खाया उसी में गंदगी फैला दी तुमने। अरे क्या क्या बोले जा रहे हो भाई? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं और चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, तो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ फिर क्या कर रहे हो, बोलो। अरे भाई, मैं तो चोर को पकड़ने यहाँ आया था। अरे लो भाई, सुनो है, अब ये खुद ही खुद को कैसे पकड़ेगा भैया? है कैसे पकड़ेगा बताओ? अच्छा हुआ मैंने इसे इतनी रात को यहाँ आते हुए देख लिया। राजू, बहुत हो गया। मैंने कोई चोरी नहीं की है। अब एक शब्द भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है, तुम्हारी गठड़ी दिखाओ। गोपी अपनी गठड़ी खोजने लगा। तभी हरिया उसकी गठड़ी अपने हाथ में लेकर आता है। अरे ये रही भैया तुम्हारी अमानत, जो झाड़ियों के पीछे तुमने छुपा रखी थी। भैया जरा खोलो तो इसे। हरिया ने जैसे ही गठड़ी खोली, उसके अंदर का सामान देख सब हैरान हो गए। गांव में चोरी में सोना चांदी जो चोरी हुए थे सब उसी गठड़ी में थे। गोपी ये देखकर परेशान हो गया। अरे ये मेरे नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया भैया। अच्छा, तुम्हारे नहीं है? तुमने कुछ नहीं किया तो ये सब चोरी का सामान तुम्हारी गठड़ी में कैसे आया बताओ? मुझे नहीं पता भैया, सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। अरे भैया देख क्या रहे हो, मारो इस चोर को। हमने गरीब समझकर तुम्हें यहाँ पेट पालने दिया और तुमने हमारा ही गला काट दिया भैया। अरे सही कहा, निकालो इसे गांव से मार मार के। सबकी बातें सुन गोपी की आंखों में आंसू आ गए। वो सबको समझाता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे इस गांव से धक्के मार कर निकाल दिया गया। राजू और हरिया आंखों आंखों में इशारा करके खुश हो रहे थे। अरे देखा हरिया, मैंने कहा था ना, गोपी पे इल्जाम लगाना सबसे ज्यादा आसान होगा। अब तो गांव से निकल ही गया वो बेचारा। हाँ लेकिन अरे यार तू फालतू सोच मत। काम बन गया ना अपना, अब गांव में कोई शक भी नहीं करेगा हम पे। चोरी का इल्जाम लेकर गोपी आखिरकार थका हारा अपने घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़ी उसकी पत्नी लाली उसे देखती ही रह गई। चेहरे पर धूल, आंखों में थकान और मन में गहरा आघात था। गोपी, ये कैसी हालत बना ली है? क्या हुआ है? लाली, मैं तो बस
सच साबित करना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने तो उल्टा मुझे ही चोर कहकर गांव से निकाल दिया। पर ऐसा क्यों? तुम तो दिन रात मेहनत करते हो। यही तो नहीं समझ पा रहा हूँ लाली। लगता है कोई जानबूझकर मुझे फंसा रहा है। गोपी बच्चों को गले लगाकर टूट चुका था, मगर उनकी मासूमियत ने उसे संभाल लिया। चोरी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। अगले दिन हरिया ने भूखे रोते गोपी के बेटे को स्कूल जाते देखा, जिसे राह में गांव वाले ताने मार रहे थे। अरे देखो, हैं? चोर के बेटे आ गए। अरे तेरे बाप ने सारा गांव लूट लिया रे। मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, वो अच्छे इंसान है, वो चोर नहीं है। ये सुनकर हरिया का मन टूट गया। उसने तुरंत तय किया कि अब और झूठ नहीं छिपाएगा। अगली सुबह गांव की चौपाल पर हरिया खड़ा हुआ। सब गांव वाले इकट्ठा थे। भाइयों, मैं एक सच बताना चाहता हूँ। गोपी चोर नहीं है। हैं? गोपी चोर नहीं है? क्या गोपी चोर नहीं है? क्या कहा? गोपी चोर नहीं है? तो भैया फिर चोरी कौन कर रहा था भैया? असली चोर राजू है। उसने मुझे लालच देकर झूठ बोलने पर मजबूर भी किया भैया। गांव वाले दंग रह गए। सबकी नजरें राजू पर टिक गईं। अरे झूठ है ये। मैं चोर नहीं हूँ भैया। अरे चुप, तूने गांव का भरोसा तोड़ा है बे। गुस्साए गांव वालों ने राजू को धक्के मारकर चौपाल से बाहर निकाल दिया। गांव वाले शर्मिंदा होकर गोपी को ढूंढने गए और माफी मांगकर उसे वापस गांव में बुलाया। गोपी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब राहत भी थी। भैया मैं तो बस मेहनत करना चाहता था, कभी चोरी का नाम तक नहीं लिया मैंने। भैया माफ कर दो गोपी भाई, हमसे जो है भारी भूल हो गई है। गोपी जब गांव अपने घर पहुंचा और उसने लाली को सब बताते हुए तो दरवाजे के पीछे से उसका छोटा बेटा बाहर भागकर आया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा मासूम आंसुओं से भीगा हुआ। सुन लो सब लोग, मेरा बाप चोर नहीं है, वो चोर नहीं है। पूरा गांव सन्न रह गया। औरतें अपने पल्लू से आंसू पोंछती हैं। गोपी की पत्नी दरवाजे की चौखट पर खड़ी कांपती आवाज में बोली, देखो गांव वालों, हम भूखे सो गए, लेकिन मेरे गोपी ने कभी किसी का हक नहीं छीना। तुम सबने उसे चोर कहा, पर असली चोर सामने आ गया। अब गोपी कश्मीरी कपड़ों की गठरी लेकर निडर होकर गांव में आता जाता था। धीरे धीरे उसकी पहचान लौट आई और लोग उसे ईमानदार गोपी कहकर पुकारने लगे। अरे गोपी, अरे तुम्हारे हाथ की चुनी हुई शाल तो और कहीं मिलती ही नहीं भैया। और सबसे बड़ी बात, अब हम निश्चिंत हैं कि तुम जैसा आदमी हमारे गांव में है भैया। इसी बीच वहाँ पर हरिया आता है। अरे गोपी भाई, अब तो सब ठीक हो गया, सच सामने आ ही गया। तुम्हें देखकर अच्छा लगा भाई। हाँ हरिया, सच की राह चाहे लंबी हो, पर जीत उसी की होती है। सच है भाई, मैं भी उस समय मजबूर था, पर अब चैन मिला कि तुम्हारा नाम साफ हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव में फिर से चोरियां होने लगीं। हर रात किसी न किसी घर से पैसे और सामान गायब हो जाते। सब हैरान थे कि अगर राजू को निकाला जा चुका है तो ये चोरी कौन कर रहा है। गांव वालों की निगाहें फिर से गोपी की ओर मुड़ी। अरे फिर कहीं वो गोपी ने ही तो कुछ नहीं किया। अरे बस करो, पिछली बार भी तुम सबने बेगुनाह को बदनाम किया। लेकिन भाई सच तो जानना ही होगा ना, है ना भाई? अगर राजू यहाँ नहीं है तो ये काम कौन कर रहा है फिर? गोपी मन ही मन सोचने लगा, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन चोर का पता मैं लगा के रहूंगा। एक रात गांव के हर घर के दरवाजे बंद थे। सिर्फ गोपी जाग रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि आज भी चोरी होगी। वो अंधेरे में छुपकर चौकन्ना बैठा था। आज तो आर्या पार की लड़ाई होगी।
अचानक एक परछाई सरकती हुई नजर आई। कोई आदमी नकाब पहने दीवार फांदकर भीतर जा रहा था। गोपी दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ये नकाबपोश आखिर कौन हो सकता है? चल गोपी, आज इसके चेहरे से नकाब हटाना ही होगा। चोर झोली में सामान भर रहा था। तभी गोपी का पैर पत्तों पर पड़ा और हल्की सी चरमराहट हुई। नकाबपोश ने झट से सर घुमा लिया। उसकी आंखें चमक उठी। कौन है वहाँ? तुम कौन हो? चोर भागने लगा। गोपी भी पीछे दौड़ा। अंधेरी गलियों से होते हुए दोनों नदी किनारे पहुंच गए। नकाबपोश का पैर फिसला और उसका नकाब ढीला हो गया। गोपी ने झपट्टा मारकर नकाब पकड़ लिया। ये तुम? चांद बादलों से निकला और चेहरा साफ हो गया। गोपी की आंखें फटी की फटी रह गईं। नकाब के पीछे वही शख्स था जिस पर कोई कभी शक नहीं करता था। तू निकला असली चोर। हाँ, ये सब तू ही कर रहा था। हाँ। गोपी के रोंगटे खड़े हो गए। चोर अंधेरे में भाग निकला और गोपी नदी किनारे अकेला खड़ा रह गया। अगली सुबह गांव वाले फिर इकट्ठा हुए। रात को फिर चोरी हुई थी और अब सबकी नजरें गोपी पर थीं। लेकिन इस बार गोपी की आंखों में डर के साथ साथ गुस्सा भी था। वो चाहकर भी उस आदमी का नाम नहीं ले पा रहा था। गोपी, मान ले कि तू ही चोर है। नहीं, चोर मैं नहीं हूँ, चोर कोई और है। क्या मतलब? आखिर तू कहना क्या चाहता है रे? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं उसका नाम नहीं ले सकता। भीड़ सन्न रह गई। सबकी आंखें एक दूसरे पर टिक गईं। अब सस्पेंस और गहरा हो चुका था क्योंकि गोपी ने नाम लेने से इनकार कर दिया था। इसका मतलब गोपी तू भी उसके साथ चोरी करता है, इसका मतलब ये है। हाँ तो सही कहा। आखिरकार जिसने हमें दूध पिलाया उसी ने हमें डसा है। अरे देखते क्या हो, मारो इसे, मारो भैया। लोग गोपी को मारने लगे लेकिन गोपी फिर भी चुप रहा। तभी भीड़ से एक आवाज जोर से आई। लोगों ने देखा तो एक बच्चा व्हील चेयर पर बैठा हुआ आगे बढ़ रहा था। रुको, गोपी चाचा ने कुछ नहीं किया, ये सब मेरे पापा हरिया ने किया है। अब सबके होश उड़ गए थे। हरिया, जिसे सब भोला भाला समझते थे, ये वही असली चोर निकला। मैं सही कह रहा हूँ, गांव में हुए सभी चोरी के पीछे मेरे पापा का हाथ था। गोपी, क्या तुम्हें ये पता था? हाँ। तो तुमने हरिया का नाम क्यों नहीं बताया भैया? तभी वहां पर हरिया आता है। हाँ, मैं ही असली चोर हूँ और मैंने ही राजू को फंसाया और अब गोपी को भी फंसाना चाहता था, लेकिन मेरे इस बेटे ने मेरी आंखें खोल दी। हरिया अपने बेटे के पास बैठा और उसे अपने गले लगा लिया। हाँ, आप सबका गुनहगार मैं हूँ। गोपी का इसमें कोई हाथ नहीं है। जो भी सजा देनी है आप मुझे दीजिए। हरिया की बातें सुन सबके मन में गुस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में संवेदना भी थी। हरिया रोते हुए गोपी के पास जाता है। गोपी भाई, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम जो सजा देना चाहो दे सकते हो भैया। नहीं हरिया, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद मैं भी ऐसा ही कुछ करता। माना कि तुम्हारा रास्ता गलत था, लेकिन ये सब तुमने अपने बच्चे के प्यार के लिए किया। गोपी की बातें सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। भाइयों, हरिया ने अपनी गलती मान ली है। अब हमारी बारी है। इस बच्चे के इलाज के लिए जितना हो सके हम सब मदद करेंगे। गोपी की बातें सुनकर सबने हाँ में हामी भरी। हरिया सबका प्यार देख भावुक हो गया और उसने गोपी को गले लगा लिया। धन्यवाद मेरे भाई, धन्यवाद। तुम्हारा जैसा अगर कोई दोस्त हो तो वो पत्थर को भी हीरा बना देता है भाई। तुम मेरी दुनिया के पारस हो मेरे भाई, पारस हो।
अब गोपी पूरे गांव का हीरो बन चुका था। गोपी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब बोझ नहीं था। उसके माथे से चोरी का कलंक मिट चुका था। सारे गांव वालों ने मिलकर चंदा इकट्ठा करके हरिया के बेटे का इलाज शुरू करवा दिया। इसीलिए कहा जाता है, गांव देहात में आज भी एकता की कई मिसालें देखने को मिल जाती हैं। प्यार, भाव और मिलनसार जीवन हमें गांव से सीखना चाहिए।